गायत्री साधना से जुड़े ढेरों अनुभव हमारे पास धीरे धीरे आने लगे। 2008 से हम रेगुलर नियमित हवन करना शुरू किए। तो रोज सुबह सुबह 3-3:30 बजे के आसपास जग जाते और नहा धो करके और हवन की तैयारी करने लगते। तो एक दिन क्या हुआ कि हम हवन कर रहे थे, तो माचिस की अंतिम तीली थी। तो उस तीली से हम अग्नि स्थापना कर लिए और फिर यह सोचे कि जब भी बाजार आज जाएंगे तो एक माचिस लेते आएंगे। और फिर सुबह से दोपहर से शाम हो गया और हम भूल ही गए कि हमको माचिस चाहिए। संभवतः हमको फिर से तब याद आता जब हम अगले दिन पुनः सुबह हवन पर बैठते। तो क्या हुआ कि शाम का समय था और हम ऐसे ही टहलने निकले हुए थे। अचानक हमारा पैर कहीं टकराया। तो जब पैर हमारा टकराया तो आवाज़ माचिस के डिब्बे जैसी आई और हम झुक करके उसको देखे तो क्या देखते हैं कि बिल्कुल नया माचिस वहाँ पर पड़ा हुआ है। और अचानक से हमको स्मरण आ गया कि अरे हमको तो माचिस चाहिए। और हम उस माचिस को जब उठा करके देखे तो पूरा माचिस की तीलियों से भरा हुआ, ऐसा लग रहा था कि कोई रख दिया हो, यज्ञ भगवान वहाँ पर माचिस रख दिए हों। और अगर वह माचिस नहीं मिलता तो जाहिर सी बात है हमें याद नहीं आता। और अगले दिन जब हम हवन पर बैठते पुनः, तो अग्नि स्थापना का जब मंत्र पढ़ने के पश्चात माचिस खोजते तो माचिस नहीं होता, तो परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इसी तरह से एक बार की बात है, हवन में 7 आहुतियाँ घी की दी जाती हैं। तो किसी तरह से घी के डिब्बे को काश खोज के बिल्कुल और घी निकाल करके और हवन किए। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि यह सोचे कि बाजार जाएंगे तो घी का प्रबंध कर लेंगे। और हम भूल ही गए और अगले दिन पुनः 3:30 बजे सुबह नहा धो करके और हवन पर बैठ गए। और सारा मतलब पवित्रीकरण, न्यास और अग्नि स्थापना करने के बाद आज्याहुति 7 घी की आहुति डालने का जब समय था, तो उसी समय एक सज्जन सुबह सुबह आए। क्या हम भी आपके हवन में शामिल हो सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आइए आइए, सौभाग्य हमारा कि आप आ गए। कृपया आज आप हमारे इस घी से हवन कर दीजिए। तब हमको स्मरण आया, घरे और घी तो आज हमारे पास था ही नहीं। तो इस प्रकार से यज्ञ भगवान ऐसा लगता है कि जैसे श्रद्धा देखते हों। और वो अगर घी नहीं होता तो बहुत परेशानी होती और मन खिन्न होता और अधूरा रह गया होता उस दिन का हवन। लेकिन उन सज्जन के आ जाने की वजह से उस दिन का भी हवन पूर्ण हुआ। एक बार ऐसे ही हमें याद आता है, सुबह सुबह 4 बजे एक लोग आए हवन करने के लिए और हम हवन में पूरा ध्यान मग्न थे। सारे मंत्रों का उच्चारण जो है बिल्कुल ध्यानपूर्वक कर रहे थे। और तभी जो है हमारे शरीर को ऐसा लगा कि कोई झटके से इस तरह से छू रहा है। तो आँख खुली हमारी कि अरे, तो जो सामने हमारे बैठे हुए थे बोल रहे हैं कि
आपके शरीर पे कनखजरा चढ़ रहा था, गुजर चढ़ रहा था। अगर वो दिन नहीं रहते तो शायद वो हमारे शरीर के किसी हिस्से में चिपक करके घाव बना दिया होता। तो इस तरह से यज्ञ के दरमियान अनेकों ढेर सारे अनुभव हमें होते थे। ऐसे ही हम जब हवन करते तो उसमें होता था ना कि ओम ग्राम देवता आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। तो ज्यों यह बोलते त्यों हवन वाली जगह जो है बिल्कुल दिव्य खुशबू से भर जाया करती। ऐसा लगता था कि सही में ग्राम देवता स्थान देवता वहाँ पर आ चुके हैं। और जब वो जगह खुशबू से जब भर जाती तो बिल्कुल मन एकदम ध्यान में लीन हो जाता है। तो यज्ञ जो है हमारा नियमित का स्वभाव बन गया, अंग बन गया, और यज्ञ से ढेरों अनुभव होने लगे। और यज्ञ के दौरान ही ऐसा अक्सर हुआ करता था कि हम बिन बुलाए कहीं न कहीं पहुँचते थे और पता चलता था कि जहाँ पहुँचते थे वहाँ यज्ञ हो रहा होता था। 4 या 5 बार ऐसा हमको अनुभव हुआ कि हवन हो रहा होता और जब तक हम अपने हाथ से अग्नि स्थापना नहीं करते तब तक अग्नि की लौ जो है प्रज्वलित ही नहीं होती, अच्छे से जलती ही नहीं थी। ऐसे ही धुआं धुआं रहा करता। तो यज्ञ भगवान की बड़ी असीम कृपा रही है। तो ऐसे ही आप हमारा ईश्वरीय अनुकंपा चैनल देखते रहें। और अभी हम आए हैं और गायों को टहला रहे हैं, अपने साथ साथ गायों को चराने के लिए आए हैं। यह यज्ञ भगवान का ही कृपा है हमारे ऊपर। उनकी ही प्रेरणा से अभी एक गौशाला भी चला रहे हैं, क्योंकि यज्ञ में घी के आहुतियाँ डाली जाती हैं। तो अपने पास घी हो तो यज्ञ भगवान उसके लिए व्यवस्था धीरे धीरे कर रहे हैं। तो एक यज्ञ भगवान की कृपा से एक गौशाला भी बन गया है। और इस प्रकार से ये गायें हमारे साथ साथ आई हैं चरने के लिए। रोज़ इनको गौशाला से बाहर टहलाने के लिए लाते हैं। तो आप लोग हमारे ईश्वरीय अनुकंपा चैनल को नित्य नियमित देखते रहें और सहयोग करें। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।